खुदा यसु नासरी के नाम में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम खुदा के हजूर में मौजूद हैं। खुदा ने हमें फजल बख्शा है, उसके हजूर में आकर उसकी हम्द करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। और आज जो पैगाम अभी खुदा ने सबों के लिए दिया है, ये फ़कत एक शख्स के लिए नहीं है। जो खुदा अपने खादिम के वसीला से अभी बोला है, ये सबों के लिए है, मेरे लिए, हम सब के लिए है। ये हमारी तरक्की के लिए है कि खुदा हमें ज़मीन की इंतहा तक लेकर जाएगा। आमीन। लेकिन लाजिम है कि हम बदी से भागें, गुनाह से किनारा करें। खुदा चूँकि हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो बर वक्त हमसे कलाम करता है। आमीन। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देखें रसूलों के अमाल 19वां बाब 11 ता 17 आयत। पादरी शहजाद साहब से गुजारिश है वो हमारे लिए इसमें हेल्प करें। रसूलों के अमाल 19वां बाब 11 ता 17 आयत। रसूलों के अमाल। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मौजज़े दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंकें कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूं और पौलुस से भी वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। और ये बात इफसुस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई। बस सब पर खौफ छा गया और खुदा यीशु के नाम की बुजुर्गी हुई। आमीन। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। क्यों? क्योंकि सब पर खौफ छा गया कि ये क्या माजरा है। एक शख्स सिकवा काहिन, उसके 7 बेटे थे। अभी कलाम में हमने पढ़ा कि वो झाड़ फूंक करते थे और यीशु का नाम इख्तियार करते थे और बदरूहों को निकालने के लिए वो यीशु का नाम लेकर कहते थे कि मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, उस यीशु के नाम से जिसकी पौलुस मुनादी करता है, निकल जाए इस शख्स में से। अभी आपने पढ़ा, उस बुरी रूह ने जवाब दिया, यीशु को तो मैं जानती हूं और पौलुस से भी वाकिफ हूं, मगर तुम कौन हो? मगर तुम कौन? शैतान जानता है यीशु को भी और पौलुस को भी। क्या वो ये नहीं जानता था कि ये शख्स जो हुक्म दे रहा है ये कौन है? जानता था। लेकिन उसने यहां उन 2 लोगों को जो बुरी रूह को निकाल रहे थे कहा कि तुम कौन हो? आज का पैगाम भी यही है कि तुम कौन हो। वो बुरी रूह उनसे उनकी शनाख्त पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। उस रूह का ऐसा कहना मतलब उन पर यह जाहिर करना कि तुम गुनाहगार हो, तुम यीशु से बिलोंग नहीं करते, तुम्हारा यीशु से ताल्लुक नहीं है, तुम ईमानदार नहीं हो, तुम पौलुस की मानिंद नहीं हो, ना यीशु तुम में बसता है। शैतान जानता है कि यीशु कौन है। क्या बुरी रूहों ने इकरार ना किया था? जब यीशु इस जमीन पर था तो वो चिल्लाकर ये ना कहती थी कि मैं जानती हूं तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू खुदा का कदूस है। शैतान जानता है कि यीशु कौन है, लेकिन वो इस शख्स को कहता है कि तुम कौन हो। पौलुस से भी वाकिफियत है उसकी। शैतान इस जमीन पर उन तमाम लोगों से वाकिफ है जो यीशु के खून से धुल चुके हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया है, जिन्हें गुनाहों से मुआफिकत तजर्बा हासिल है, जो खुदा के रूह से पैदा हुए हैं। उन पर यह स्टैंप की गई है रूहुल कुद्स से कि यह खुदा के फर्जंद हैं, इन्हें इख्तियार दिया गया है। बुरी रूहें पहचानती हैं कि पौलुस किस तरह से इख्तियार से निकालता है। उसके बदन से रुमाल को छुआया जाता है और बीमारों पर डाला जाता है और वो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो फकत यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं, शैतान उनकी क्या हालत करता है अभी हमने देख लिया। वो बुरी रूह कूद कर उन पर जा पड़ी और मारा पीटा और उनको नंगा भगा दिया। आज बथेरे ऐसे लोग नाम नहाद मसीही घरानों के अंदर, फैमिलीज के अंदर चर्चेस जाते हैं,
इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं, हदिये नजराने और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मसीह से उनका ताल्लुक नहीं, गुनाहों से मुआफी का तजर्बा हासिल नहीं। वो ये नहीं जानते कि वो कौन है, उनकी पहचान क्या है, उनकी शनाख्त क्या है, वो ये नहीं जानते। शैतान इस जमीन पर जिस बड़ी बात के लिए जंग कर रहा है वो मेरी और आपकी शनाख्त है। अगर आप बागे अदन में देखें तो आदम के लिए उसने क्या हमला इस्तेमाल किया था? तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। क्या वो खुदा की मानिंद ना बनाया गया था? वो खुदा की सूरत और खुदा की शबीह पर बनाया गया था। लेकिन शैतान ने एक भारी हमला किया, भारी अटैक किया, डाउट के अंदर, शक के अंदर लाया कि वाकई तो खुदा का फर्जंद है तो फल खा ले, कुछ भी नहीं होगा, खुदा की मानिंद बन जाएगा। डाउट के अंदर लाता है। और यही हमला उसने मसीह के लिए इस्तेमाल किया। आदम नाकाम हो गया लेकिन मसीह कामयाब रहा। हालेलुया। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटी, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। शैतान जानता है कि आदम भी खुदा का बेटा था। लूका की इंजील में अगर नसबनामा पढ़े तो वहां लिखा है कि आदम खुदा से था। आमीन। वो खुदा का फर्जंद था। और यीशु भी खुदा का इकलौता बेटा है। मसीह से उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। मसीह ने अपनी शनाख्त को कलाम से टैली किया कि ये ईमानदार के हक में लिखा है कि इंसान सदा रोटी ही से ना जीता रहेगा। ईमानदार किसी चीज का मोहताज नहीं है। मूसा 40 रोज के लिए पहाड़ पर जाता है और भूख से कमजोर होने के बजाय उसका चेहरा रोशन हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो किसी चीज का मोहताज नहीं, क्योंकि वो खुदा के चेहरे से आसूदा होता है, वो खुदा की हजूरी से मामूल और शादमान होता है। ईमानदार किसी चीज का मोहताज नहीं है। मसीह ने अपनी शनाख्त को इस्तेमाल किया है। मेरी और आपकी शनाख्त क्या है? मेरी और आपकी आइडेंटिटी कहां है? क्या हमें अपनी शनाख्त मालूम है कि हम किससे बिलोंग करते हैं? आज हमारे मुल्क में नादरा का ऑफिस है, हुकूमत का इदारा है। यह इदारा इसलिए कायम किया गया है ताकि हर शख्स के नाम का इंदराज वहां पर हो, खा वो बच्चा है, खा वो जवान है, खा वो बूढ़ा है, कोई भी शख्स है। यह इसलिए इदारा कायम किया गया है कि वहां उसके नाम का इंदराज हो और ये पता चले कि यह शख्स यहां पर रहता है, ये इस मुल्क से बिलोंग करता है। अगर उसके नाम का इंदराज वहां नहीं, मतलब यहां के शहरी नहीं, वो इस मुल्क का नहीं है। वो जासूस हो सकता है, वो दुश्मन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इस मुल्क का रिहायशी। अगर वो इस मुल्क में रहकर आजादी से सफर करना चाहता है, मूव करना चाहता है, चलना फिरना चाहता है, तो लाजमी है कि उसके नाम का इंदराज हो। और अगर चलते फिरते उससे कोई पूछे तो अपना आईडी कार्ड दिखाए, अपनी पहचान दिखाए कि मेरा नाम सो एंड सो है, यहां मेरी रिहाइश है, मैं इस इलाके से बिलोंग करता हूं, ये मेरे खानदान का नाम है, ये मेरे खानदान का नंबर है, ये कोड है। अगर यहां पर रहकर हम तालीमी इदारों में जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो जन्म पर्ची इस्तेमाल की जाती है। बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड जब बड़ी क्लासेस में लोग जाते हैं पूछा जाता है, मांगा जाता है कि जी आपकी शनाख्त क्या है, अपनी पहचान दें, फिर हम आपको दाखिला देंगे। अगर आप मुलाजमत करना चाहते हैं तो भी हमें जो है अपनी शनाख्त देनी है। इसके बगैर कोई जॉब पर नहीं रखता, कोई काम नहीं देता। क्यों? इस शहर में अपनी शनाख्त शो करनी पड़ती है। लेकिन मेरी और आपकी शनाख्त क्या है? हम किससे बिलोंग करते हैं? अगर यही सवाल इब्लीस हम में से किसी से पूछे तुम कौन हो, तो हम क्या कहेंगे? हम कौन हैं? क्या हमें पता है? क्या हमारा नाम किताब हयात में दर्ज है? क्या इब्लीस यीशु की तरह, पालूस की तरह यह जानता है कि यह खुदा का फर्जंद है, यह खुदा की बेटी है, यह खुदा की बेटी है, इसके गुनाह यीशु के खून से धुल चुके हैं? क्या हमारे पास ये एश्योरेंस है? हमें यह दलेरी है? आज बहुत से मसीही, ज्यादातर मसीही इस बात से दुख उठा रहे हैं, ना वाकफियत होने की वजह से, बेखबरी की वजह से। और ये इब्लीस की चाल है और ये इब्लीस का बड़ा हमला है। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि अगर मैं इनको बेखबर रखूंगा, अगर मैं इनको अबतरी का शिकार रखूंगा, अगर ये उलझन का शिकार रहेंगे तो ये मेरे कंट्रोल में रहेंगे। बेशक यीशु ने इनका कफारा दे दिया है, बेशक यीशु ने इनके गुनाहों को मुआफ कर दिया है, तो भी ये मेरे मातहत रहेंगे। इब्लीस ये जानता है कि बेखबर रखूंगा
تو یہ آزادی سے موو نہیں کر سکتے، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتے میرے خلاف۔ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ خطرناک وارننگ ہے میرے خلاف۔ اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کون ہے، اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کے پاس اختیار کیا ہے۔ بھائی راشد باہر سیکورٹی میں کھڑے ہیں، انہوں نے ڈاگز رکھے ہیں، کتے رکھے ہیں۔ انہوں نے ایک کتا پالا، راٹ ویلر، بلو اس کا نام رکھا۔ وہ جس فیملی سے بلونگ کرتا ہے، بھائی اکثر یہ کہتے تھے کہ اگر اس کو میں سدھاتا نہ، سکھاتا نہ، تو یہ اس طرح سے نہ چلتا۔ اس کا رویہ بچوں کی طرح تھا، جبکہ اس نسل کے کتوں کو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس نسل کے کتے بہت اگریسو ہوتے ہیں۔ اگر اس کتے کو یہ پتا چل جائے کہ میں کیا ہوں تو یہ مجھ پر بھی حملہ کر دے گا۔ کتے کو مار کر یہ سکھایا گیا کہ تو ایسا نہیں ہے۔ شیطان ایسے حملے حربے استعمال کرتا ہے ایمانداروں کے خلاف، کہ ان پر ایسے حملے کرتا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ خدا تجھ سے محبت کرے، تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، تیرے پاس تو کوئی اہلیت نہیں ہے، تیرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، تیرا رشتہ نہیں ہو سکتا، تو خوبصورت نہیں ہے، اب تو تیری عمر بہت ہو چکی ہے، اب کیا ہوگا، تو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس لیے تجھے اچھی جاب نہیں ملے گی، اگر جاب پر ترقی کرنی ہے تو تیرے پاس بہت سی ابیلٹیز ہونی چاہیے۔ وہ بہت سی ایسی باتیں ہمارے خیالات کے اندر آ کر شور مچاتا ہے۔ تیرے بچے نافرمان ہیں کیونکہ تو بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا۔ بہت سی باتیں ابلیس، علم الکفارہ کی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں مسیح کے کفارے کی، تو مسیح کے کفارے میں خدا کا سب سے بڑا کام نجات کا کام ہے، اور اس سے بے خبری کے سبب سے لوگ ایماندار ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ابلیس انہیں مار پیٹ رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے کہ خدا تجھے قبول نہیں کرے گا، خدا تیری دعاؤں کا جواب نہیں دے گا، تو بڑے روزے رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، تیرے اندر تو کمزوریاں بہت ہیں، تو بار بار گناہ کرتا ہے، تو ابھی ایماندار ہی نہیں ہے، تیری توبہ سچی بھی ہے یا نہیں؟ تجھے سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بار حقیقی توبہ کے باوجود وہ بار بار آ کر ستاتا ہے، دکھ دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اس بات کو جان لیتا ہے کہ میں خدا کا فرزند ہوں، میں مسیح میں کون ہوں، میرا کیا مقام ہے، مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہ مکاشفہ زندگیوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ آج لوگ کیوں دوسروں کو معاف نہیں کر پاتے؟ کیونکہ انہیں خود معافی کا تجربہ حاصل نہیں ہے۔ دلوں کے اندر سختی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دل نہیں خدا کے کلام سے ٹوٹے۔ کلام میں لکھا ہے جب پطرس نے واز کیا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، ان کا دل خدا کے کلام سے ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے، اس لیے ان کا دل اپنی فیملیز میں اپنے رشتہ داروں کے لیے سخت ہے، جاب کے اوپر اپنے باس کے لیے، اپنے کولیگز کے لیے وہ بڑی سختی رکھتے ہیں۔ کوئی بات کرے صحیح، پھر وہ ان کے خلاف سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ معافی کا تجربہ نہیں ہے، معاف کرنے کے لیے پہل کرنے میں انہیں دقت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ انہیں حقیقی معافی کا تجربہ نہیں ہے کہ واقعی مجھے خدا نے معاف کیا ہے۔ جس شخص کو حقیقی معافی کا تجربہ ہے، بلیو کرے، اس کے خلاف کوئی بھی بڑا گناہ اس کے خلاف کر دے، نقصان اس کا کر دے، ایک لمحے کے لیے اس سے مشکل ضرور ہوگی، لیکن وہ آسانی سے دوسرے شخص کو معاف کر دے گا، آسانی سے، کیونکہ خدا اس کو ہر وقت اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ بیٹا یاد کر تیرے گناہ معاف کیے گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اسے اس بات کا تجربہ ہو کہ میرے گناہ معاف کیے گئے ہیں، مجھے دوسروں کو ریجیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ میں جو رد کیا ہوا تھا مجھے قبول کیا گیا ہے۔ وہ آسانی سے ہر ایک کو قبول کر لیتا ہے، وہ خوشی سے دوسروں کو قبول کر لیتا ہے، وہ دوسروں کی ترقی پر خوش ہوتا ہے، وہ دوسروں کو دیکھ کر ایسا نہیں سوچتا کہ یار یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور میں کم ہوتا جا رہا ہوں، میری کوئی ترقی نہیں ہے، خدا میری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ وہ دوسروں کے لیے اور خوش ہوتا ہے۔ ایک حقیقی واقعہ، امریکہ کے اندر ایک شخص کو سڑک پر ادموا پایا گیا، مارا پیٹا، خون میں لت پت تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ پولیس نے اس کو پکڑا، ہاسپٹل میں لے گئے، اس کا علاج کروایا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیری شناخت کیا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ ڈاکٹرز نے اس کی بڑی ہیلپ کی، وہاں کی انٹیلیجنس سے رابطہ کیا کہ اس کے ڈی این اے کا ٹیسٹ کیا جائے، پھر اس کا بایو میٹرک کیا جائے، فنگر پرنٹ، ٹی وی شوز کیے کہ یہ شخص، اگر کوئی اس شخص کو جانتا ہے تو بتائے۔ اور ایک ڈاکٹر اور ایک نرس نے اس کی بہت ہیلپ کی،
लेकिन तो भी वो शख्स इस मुकाम तक ना पहुंच सका कि अपनी पहचान हासिल कर पाता। आज ईमानदार अगर इस स्टेज के ऊपर हैं तो ये बहुत अफसोसनाक हालत है। अगर वो अपनी शनाख्त नहीं जानते, अगर उनके अंदर ये दलेरी नहीं है, मसीह के साथ चलते हुए खुदावंद के फजल से मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि इस जमीन को छोड़ने के लिए जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब इस जमीन को छोड़ूंगा तो कहां जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा नाम किताब हयात में दर्ज है। आमीन। ये एश्योरेंस, ये यकीन दहानी कहां से? खुदा के कलाम से, खुदा के हजूर चलते रहने से। खुदा ने मुझे मेरी किसी खूबी की वजह से नहीं चुना, अच्छे कामों की वजह से नहीं चुना। मेरा और आपका चुनाव ये खुदा का है, हमने खुदा को नहीं चुना। बारह हम सोचते हैं शायद हमने खुदा को चुन लिया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम में से एक भी शख्स ऐसा नहीं जो ये दावा करे, जो ये फख्र करे कि जी मैं वो शख्स हूं जिसने खुदा को चुना था। क्या आपने किसी मुर्दे को कभी बोलते देखा है? डेड बॉडी, उसके अंदर सांस ना हो, कभी किसी ने बोलते देखा है? जी समरूप, जी भाई जी, कोई मुर्दा नहीं बोलता। मोजा हो, अगर मुर्दे को जान दी जाए तो वो बोलता, अदरवाइज नहीं बोलता। तो फिर हम किस बात का दावा कर सकते हैं कि जी हमने खुदा को चुना है? क्या कोई मुर्दा ये कह सकता है खुदावन मैंने बड़ी नेकियां की, मैंने खादमों की बड़ी इज्जत की, मैंने रोजे रखे, मैं चर्च में गया, ओ मैं उस वक्त किसी के लिए दुआ कर रहा था, मैं रोज कलाम को पढ़ता था, इसलिए तूने मुझे चुना। आज हमने गीत भी गाया, तूने मेरियां दुआवां नू, तूने मैनू जमाने बिचों। भाई दुआओं की वजह से नहीं चुना। ये शायर की शायरी पर गौर करे, शायर गलत नहीं कह रहा, लेकिन बारहा हम गलत अंडरस्टैंड करते हैं। यकीन जानो यहोवा ने चुना है दीनदारां नू। खुदा ने चुना है, इसलिए नहीं कि वो दीनदार थे, इसलिए नहीं चुना। भाई मुर्दा क्या चुनाव कर सकता है? क्या कोई ये बता सकता है? नहीं, मुर्दे के पास किसी तरह का चुनाव का मौका नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं। लाजिम है, यसु ने कहा था कि जितने मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनते हैं जिएंगे। मैं और आप जब हमने खुदा के कलाम को सुना, हमारे दिलों पर चोट लगी, हमने खुदा को कबूल किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, उस वक्त हमें जिंदगी मिली और हम खुदा के रूह से पैदा हुए। हालेलुया। जैसे मैंने अभी बताया कि नादरा में इंदराज करवाना पड़ता है, उस शख्स का बायोमेट्रिक भी किया गया, हमारा भी बायोमेट्रिक ऑफिस में किया जाता है। अगर कोई नया शख्स आए उसका बायोमेट्रिक किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन की जाती हैं, आंखों को स्कैन किया जाता है ताकि इस शख्स की शनाख्त रहे। दुनिया में फिंगरप्रिंट्स किसी के नहीं मिलते। ये कैसा खुदा का मौजूदा है, कैसा यूनिक खुदा है, कैसा जलाली खुदा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भाई आरून की तरह हूं, मेरे फिंगरप्रिंट भाई आरून से मिलते हैं, बहन शाजिया से मिलते हैं, बहन आफिया, भाई टोनी, किसी के नहीं मिलते। खुदा ने हर एक शख्स को अलग बनाया है। फिर हम ये क्यों इस बात के लिए रोते और चिल्लाते हैं, खुदावंद मैं उस जैसा नहीं हूं, मेरे अंदर उस जैसी काबिलियत नहीं है, मैं उस जैसा खूबसूरत नहीं हूं, मैं उसकी तरह इस्तेमाल नहीं होता। भाई खुदा ने आपको यूनिक बनाया है। खुदा नहीं चाहता कि आप दूसरे की मानंद हो, खुदा ये चाहता है कि आप मसीह की मानंद हो। खुदा ये चाहता है कि मसीह आप में नजर आए, खुदा ये चाहता है कि खुदा हम में नजर आए। आमीन। मेरी पहचान के लिए जो है नादरा वाले मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए और मेरा शनाख्ती कार्ड बना दिया। खुदा ने अपने कलाम में हमें क्या मुहैया किया है जिससे हम ये जान सकें कि वाकई में मैं खुदा का फर्जंद हूं। खुदा ने अपने कलाम के अंदर बहुत से ऐसे बायोमेट्रिक्स बातें की हैं जिससे हम दलेरी से जान सकते हैं, हमें पता आराम से चल जाता है। लेकिन हम कलाम को पढ़ने की जसारत करें तो सही, कलाम को दिल से पढ़ें तो सही, इसलिए नहीं कि आज देखें खुदा मुझसे क्या कलाम करता है, मेरी इस मुसीबत में से खुदा मुझे कैसे निकालेगा। ओह, ये तो दुनियादार लोग भी करते हैं, क्या वो दुआएं नहीं करते? क्या वो दुखों से रिहाई नहीं चाहते? क्या हम सिर्फ दुखों ही से रिहाई चाहते हैं? कोई शख्स जब ये जान लेता है, शैतान ये जानता है कि ये शख्स मेरे लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है, उसे ये पता है कि पौलुस कौन है, वो ये जानता है, वो ये जानता है कि पतरस कौन है। हुक्म देते हैं तो बदरूहें भाग जाती हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें बहुत सी ऐसी बातें सिखाता है कि हमें आराम से पता चलता है। खुदा के कलाम को पढ़ने से लिखा है
यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब 12-13 आयत, जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने, यसु ने, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। एक शख्स चोर था और किसी घर में चोरी के लिए गया, बड़ा मालदार शख्स था वो, जिसके घर में वो चोरी के लिए गया। उसे वहां चीजें ऐसी ना मिली जो चुरा सके। उसे एक छोटा सा बच्चा मिल गया जो झूले के अंदर था, छोटा था। उसने सोचा कि यार कोई चीज नहीं मिली, मैं बच्चा चुरा के भाग जाता हूं, मैं इसको भी चोर बनाऊंगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मुझे कमाकर खिलाएगा। लेकिन जब वो बच्चे को लेकर भाग रहा था तो वो खुद भी गिरा और बच्चे की बाजू भी टूट गई और टांग भी टूट गई। अब वो बच्चा उसके लिए इस काम का ना था कि वो चोरियां करके उसको कमा कर देता। उसने क्या किया, उसको भिखारी बना दिया कि चले किसी तरीके से ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। उसने उसको भिखारी बना दिया। सारी जिंदगी वो बच्चा मांगता रहा। लेकिन जब वो शख्स मरने लगा तो उस शख्स ने मरने से पहले एक नेकी उसके साथ ये की, उसने बता दिया कि बेटा इस जमीन पर मैं जाते हुए तुझे सच बताकर जाना चाहता हूं, मैं मर रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने तुझे किसी के घर से चोरी किया था और ये तेरी वो पहचान है, जब तुझे मैंने चुराया था उस वक्त तेरे साथ थी। वो बच्चा बहुत रोया। उस शख्स के लिए उसने आंसू बहाए कि मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मरने से पहले एटलीस्ट मुझे ये बता दिया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। लेकिन शैतान ईमानदार के साथ ऐसा नहीं करता। उसने भी खुदा के फर्जंदों को चुराया, लेकिन जो वापिस आते हैं मुशर्रफ की तरह, खुदा उन्हें कबूल कर लेता है। जब वो बच्चा किसी वसीला से अपने माँ बाप के पास पहुंचा और उसने वो सारा वाकया बताया और वो पहचान दिखाई, तो माँ बाप ज़ारों की तार कई दिन रोते रहे उस बच्चे के लिए, कई दिन रोते रहे कि हमारे बच्चे को, भले अब ये अपाहज है लेकिन हमारा बच्चा तो है, भले हम गुनाहगार थे लेकिन जब हम मसीह के पास आ जाते हैं तो वो हमें खुदा के फर्जंद बना देता है। हालेलुया, वो हमें खुदा के फर्जंद बना देता है। वो ये नहीं कहता कि तू इतना घटिया, इतना घिनौना, ऐसा शर्मनाक गुनाह तूने किया है, तू खुदा के लायक नहीं है, तू खुदा के पास नहीं आ सकता। कलाम में लिखा है, यशायाह की किताब उसके पहले बाब को 18वीं आयत को पढ़ें। खुदा कह रहा है बराह रास्त, ये कोई फरिश्ता नहीं कह रहा, खुदा खुद फरमाता है, अब अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हों तो वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे। ये खुदा फरमाता है कि मैं हमेशा के लिए उनको साफ कर दूंगा कि तुम ढूंढने से भी उनको ना पा सकोगे। पाप खुदा ने चुपके सारे सुट्टे दूर। दाऊद को तजर्बा था कि खुदा मेरे गुनाहों को भूल चुका है, लेकिन हम हर रोज अपने गुनाहों को याद करते, रोते, चिल्लाते, मातम करते, आंसू बहाते हैं, हाय खुदा मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, मेरे गुनाह मुआफ नहीं हो सकते। लेकिन दाऊद का तजर्बा देखिए, वो कहता है अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक। किसके मुताबिक? अपनी रहमत। उसकी रहमत कितनी है? कितनी है? कितनी है? और वो अपने गुनाहों को उसके मुकाबला में कुछ नहीं जानता। कहता है कि खुदा की रहमत के सामने मेरे गुनाह कुछ भी नहीं। कहता है कि तेरी रहमत इतनी बड़ी है, मेरे गुनाह मिटा दे, तेरी रहमत के लिए तो ये कुछ भी नहीं। दाऊद को गुनाहों से मुआफी का तजर्बा हासिल था। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का। और रोमियो की किताब में लिखा है 8वें बाब में कि रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के बेटे हैं। अगर रूह गवाही नहीं दे रहा तो यकीन जाने जिसकी रूह के साथ ये गवाही नहीं है वो खुदा का फर्जंद भी नहीं है। रूह अंदर बातन में ये गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। रूह खुद आहें भरता है, हम खुदा के फर्जंद हैं, लेकिन इब्लीस धोखा दे रहा है। मेरी और आपकी शनाख्त के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग है। इब्लीस जो है वो इस जंग के अंदर सरगर्म है, इल्जाम लगाता है खुदा में हम रास्तबाज ठहराए गए हैं, खुदा हमें मसीह में देखता है। रोमियो की किताब में लिखा है अब जो मसीह में है, अब जो उन पर सजा का हुक्म नहीं होता, उन पर सजा का हुक्म है ही नहीं, उनको सजा नहीं मिल सकती क्योंकि वो मसीह में है, कि वो मसीह में है। ये है उनकी पहचान कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो मसीह में है। अगर हम पतरस के खत को देखें उसके पहले बाब की 2री आयत में वहां ऐसी बातें लिखी हैं, लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, कौन जी? बरगुज़ीदा नस्ल। बरगुज़ीदा नस्ल, ऐसी नस्ल जिसको खुदा ने चुना है। मैं और आप वो लोग हैं जिसका चुनाव खुदा ने किया है।
बड़ी हिकमत से। खुदा के पास कितनी हिकमत है, हमें कभी इन बातों के लिए टाइम स्पेंड करने का मौका शायद नहीं मिला कि हम इन बातों को सोचें कि खुदा कैसी हिकमत वाला खुदा है। तो हम ये सोचते हैं खुदावन तू चंगा नहीं किया मैंने इस घर पैदा करके। हम इल्जाम लगाते हैं खुदा के ऊपर, मेरी तो पता नहीं किहो जी किस्मत खुदा ने दी। इल्जाम लगाते हैं। भाई खुदा हिकमत वाला खुदा है, जाने इस बात को कि उसने हमें इस ही खानदान के अंदर क्यों पैदा किया, इस ही मुल्क के अंदर क्यों रखा। क्या वो हमें किसी और मुल्क में पैदा नहीं था कर सकता? क्या ये हालात जो हमें दरपेश हैं, क्या वो इनमें से हमें नहीं निकाल सकता? लेकिन इन हालात में उसने हमें क्यों जाने दिया? वो बड़ी हिकमत वाला खुदा है, वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है। वो इन हालात के अंदर हमें क्यों जाने देता है? हम ऐसी नस्ल हैं जिसको खुदा ने चुना है, खूबियों के सबब से नहीं, किसी भी बात के सबब से नहीं। खुदा ने ये अपनी मोहब्बत में हमें चुना है। खुदा चूंकि मोहब्बत है इसलिए खुदा हमसे प्यार करता है, इसलिए खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। और लिखा है कि मुकद्दस कौम, कौन सी कौम? होली पीपल। हम पढ़ते हैं ना ये होली बाइबल, जब हम होली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में क्या तस्वुर आता है? बहुत पाक चीज। तो भैया हम अपने ताल्लुक से क्यों नहीं ऐसे सोचते? हमें यह सिखाया जाता है ऐ खुदा की माँ हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। हमें यह सिखाया गया। क्यों भाई? खुदा का कलाम कह रहा है, ये मेरी बात नहीं है, कलाम में लिखा है कि जो यीशु पर ईमान लाता है वो मुकद्दस कौम, होली। हम खुदा के लिए लफ्ज होली इस्तेमाल करते हैं। खुदा की जात हम में इम्पार्ट की जाती है, खुदा की ज़ाते इलाही में हम शरीक किए जाते हैं, खुदा का रूह हम में उंडेला जाता है, खुदा का रूह हमें दिया जाता है। तो फिर हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं खैमा इज्तिमा जहां खुदा की हजूरी थी, मोस्ट होली प्लेस, पाक तरीन मुकाम, ऐसी जगह जो बहुत मुकद्दस है। तो कलाम में तो लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हम खुदा का टेम्पल, खुदा का घर, ऐसा जहां खुदा की हजूरी शिकायना ग्लोरी जो विजिबल नजर आए, जहां खुदा रहता है। हम वो लोग हैं भाई होली, लेकिन हम रोते रहते हैं, हम चिल्लाते रहते हैं क्योंकि हम अपनी शनाख्त नहीं जानते। इब्लीस जानता है कि ये शख्स अगर अपनी शनाख्त को हासिल कर लेगा तो ये मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, फिर मेरा इसके ऊपर इख्तियार नहीं रहेगा। आगे लिखा है कि शाही काहिनों का फिरका। कौन सा फिरका? शाही, रॉयल प्रीस्ट। काहिन भी नहीं बल्कि रॉयल। इंग्लैंड में शाही फैमिली है, उनके प्रीस्ट हैं रॉयल, शाही घराना है। जितने उनकी खिदमत करते हैं वो शाही खिदमत करते हैं। और मैं और आप बादशाहों के बादशाह के काहिन हैं, सरदार काहिन, काहिन आजम यसु नासरी हमारा सरदार काहिन है। उसने हमें अपॉइंट किया है। कोई भी शख्स जो ईमान लाता है कलीसिया में शामिल किया जाता है। हर एक बंदा, खा वो बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, बेटी है, बेटा है, हर एक शख्स काहिन है जी। खुदा के कलाम में लिखा है शाही काहिन। और काहिन का क्या काम है कि वो खुदा के सामने जाए, लोगों के लिए शिफायत करे, दुआ करे और लोगों के सामने जाए खुदा के लिए। खुदा के पास आओ, खुदा का पैगाम दे, उन्हें इंजील को लोगों तक लेकर जाए। जैसे अभी पादरी साहब ने नबूवत की राह से कहा कि हम जमीन की इंतहा तक जाएंगे, ये हमारी ड्यूटी है जी, ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि वो जाएं जमीन की इंतहा तक, हर एक शख्स की। लेकिन पादरी होना, मैं फिर यहां कहूंगा, ये अलग से खिदमत है। लेकिन हर एक शख्स जो कलीसिया में शामिल है, खुदा ये कहता है कि वो शाही काहिन है, खा वो मर्द है खा वो औरत है। कहानत की खिदमत उसे दी गई है, लेकिन इसका भी तरीकाकार है। और काहिन जो है वो कुर्बानियां भी चढ़ाते हैं, शुक्रगुजारी और हमद भी करते हैं। काहिनों का ये काम है और हमारा भी ये काम है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें उन बड़े कामों के लिए जो उसने हमारे लिए किए। और लिखा कि खुदा की खास मलकियत। कैसी मलकियत? खास प्रॉपर्टी जी। कैसी प्रॉपर्टी? खास, बहुत खास प्रॉपर्टी। क्या आप कभी किसी ऐसी चीज किसी को उस पर कब्जा करने देंगे जो आपकी हो और आपको बहुत अजीज हो? कभी नहीं, ये नहीं हो सकता। आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। घरानों के अंदर बच्चे जब जवान होते हैं तो बच्चे जो है माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं जी।
बच्चे जो हैं प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं, ऐसे प्रोपोगंडे, ऐसे प्लान्स, ऐसे मंसूबे बनाते हैं कि मुझे हिस्सा मिल जाए, दूसरे को किक आउट कर दिया जाए, मुझे ज्यादा हिस्सा मिल जाए। लेकिन कलाम में लिखा है कि हम खुदा के फर्जंद और मसीह के, लेकिन हमने इस प्रॉपर्टी को तो कभी क्लेम नहीं किया। हाँ भाई, मसीह की हम मिरास है, जो कुछ मसीह का है, जो इख्तियार, जो कुदरत, जो बरकत, जो मुकाम जो मसीह का है, वो सब कुछ हमारा है। हम उसमें शामिल किए गए हैं, हम उसमें शरीक किए गए। हमें खुदा मसीह के खानदान में वेलकम करता है, उसमें शामिल करता है। वो इख्तियार जो मसीह का खुदा हमें देता है कि इस्तेमाल करो। इस जमीन के ऊपर खुदा ने आदम को भी ये इख्तियार दिया था, लेकिन आदम नाकाम रहा। लेकिन आज ईमानदारों को भी इब्लीस इस तरह से नाकाम कर देता है। बेखबरी के सबब से, उलझन, अबतरी, डाउट के सबब से, शक के सबब से वो डाउट के अंदर मुब्तला करता है। अगर तू खुदा का बेटा है तो फिर खुदा क्या है, मौजा होवे। हम खुदा के सामने चले जाते हैं, हाँ खुदा वाकई है, मौजा होना चाहिए, फिर ही पता लगेगा, फिर मैं नाम दस देगा बाकी मैं तेरा बेटा। बच्चों वाली बातें हैं। कलाम मिच्योरिटी की तरफ हमें लेकर जाता है, बालिग। हाँ किसी वक्त किसी जगह पर ऐसा हो सकता है, खुदा ही ऐसा होने भी देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हर जगह पर नहीं होगा। किसी मुकाम पर कोई बात जो खुदा को जलाल देने के लिए होगी, उसमें हमारा जलाल नहीं होगा, उसमें खुदा का ही जलाल होगा। आमीन। और हम ऐसे लोग हैं जिन पर रहमत ना हुई थी, लेकिन अब खुदा की रहमत मुकम्मल तौर से हम मुआफ कर दिए गए हैं, टोटली कंप्लीट। खुदा ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरा बेटा है। खुदा ये जानता था कि मैं किस किस्म का शख्स हूं, मेरी क्या नेचर है। क्या खुदा नहीं जानता? बार बार कलाम में लिखा है, मैं तेरे कामों को सात कलीसियाओं को क्या पैगाम दिया गया था कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जिंदा कहलाता और है, तू न सर्द है न गर्म है, बल्कि नीम गर्म है। मैं जानता हूं तेरे कामों को। खुदा जानता है। लिखा है कि मैं दिलों कुर्तों को जानता हूं। क्या खुदा नहीं जानता था कि शायद कैसा है अपनी जात के अंदर मैं कैसा घटिया शख्स था? ये मैं जानता था। हर एक शख्स, वो जो भी कोई है, अपने अंदर जब झांक कर देखता है तो कोई अच्छी बात नहीं पाता। जब अयूब ने खुदा को देखा तो कहता है कि मैं खाक और राख में बैठकर क्यों? क्योंकि आईने में अपनी असल सूरत देख ली थी। जब हम आईने में अपनी असल सूरत देख लेते हैं तो हम चिल्ला उठते हैं, हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं। आईना देखने से, खुदा को देखने से हमें पता चलता है कि हम कौन है। खुदा जानता था, लेकिन इसके बावजूद आज हमने बहुत खूबसूरत, जब मैं दाखिल हुआ तो गीत गाया जा रहा था, तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूं, फिर भी प्यार में खुदा हमारे गुनाहों से वाकिफ था। इसके बावजूद वो हमसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा को पता था कि एक वक्त में शायद वाकई में इस मौका पर अपने दिल से मुझे अपनी जिंदगी दे देगा, लेकिन कुछ अरसा बाद ये कहां पर जाकर गुनाह में फिर से गिर जाएगा। इसके बावजूद भी खुदा मुझसे प्यार करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने मुझे लाइसेंस दे दिया कि जा बेटा अब छुट्टी, जिन्हें मर्जी गुनाह कर। नो, खुदा ये जानता था कि किस जगह मैं गिरूंगा और खुदा फिर से बहाल कर देगा। खुदा हर एक शख्स के ताल्लुक से जानता है, वो क्या सोचता है, किस तरह से चलता है, एक एक बात को जानता है। मुझे और आपको खुदा बखूबी वाकिफ है, मुझसे और आपसे। इतना इस जमीन पर हमें कोई नहीं जानता, इतना शैतान भी नहीं जानता जी हमें, जितना खुदा जानता है। खुदा हमसे लम्हा ब लम्हा बाखबर है। बाखबर खुदा जो हमसे प्यार करता है, वो हमें वापस बुलाता है। वो ये चाहता है कि हम अपनी शनाख्त को फिर से हासिल करें जो चुराई गई है। इब्लीस ने चुराया है। इब्लीस हमें गुमराह करता है, भटका देता है, हमारे ख्यालात को मुंतशिर कर देता है, ताकि हम खुदा के लिए उस तरह से ना सोचें, खुदा के हजूर भिखारियों की तरह आए, बेटों की तरह ना आए। आखिरी गवाही सुनाकर बंद करूंगा यंगचू के ताल्लुक से। यंगचू अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, लागर, लेकिन इस उम्र को पहुंचने से पहले मैंने उनका एक पैगाम सुना। उसमें उन्होंने बताया कि 5 साल के लिए वो बीमार रहे और उनकी कलीसिया के लोग उनके लिए रोते रहे और उन्हें बार बार ये पैगाम देते रहे कि चू तेरी बहुत बुरी हालत है, तू अब नहीं बचेगा। और शैतान भी उसे बार बार यही पैगाम देता रहा, लेकिन वो शैतान के हमलों का मुसलसल जवाब देता रहा कि मसीह ने मेरा कफारा दिया है, मेरी बीमारियों को, मेरे गुनाहों को वो उठा कर ले गया है। मैं खुदा का फर्जंद हूं, मैं मसीह के बदन का हिस्सा हूं, मैं मसीह की कलीसिया हूं, मैं मसीह का हम मिरास हूं, इसलिए तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करता रहा और इस हालत से बाहर निकलने के 3 साल बाद वो स्वीडन गया और खुदा का कलाम सुनाया। हालेलुया। और इस हालत से वो बाहर निकल आया क्योंकि उसने अपनी पहचान को ना छोड़ा। आइए मसीह में अपनी पहचान को फिर से
ریوائز کریں، خدا سے رابطہ کریں کہ خداوند مجھے معاف کر دے، میری شناخت جو کھو گئی تھی مجھے مسیح میں پھر سے بحال کر دے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ مسیح کے زور میں چلیں، مسیح کی قدرت میں موو کریں۔ اس زمین پر ایمانداروں کے لیے خدا کی یہ ہرگز مرضی نہیں کہ وہ لاغر، بے بس، کمزور، نا امید، شکست، ہرگز نہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ وہ ایسی لاغر بے بس زندگی گزارے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا مانگیں۔